खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ओजस गोयल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास से सिरोली के जाटव छात्रावास और सामुदायिक भवन का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने कोरोना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान कोरोना वायरस से जंग जीत चुका है और अब हम किसी लापरवाही से जीती हुई बाजी हार ना जाएं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अभी कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, मास्क लगाकर रखना है और अपने परिवार का ख्याल रखना है। राजस्थान में कोरोना काल में सरकार ने भी लोगों का ख्याल रखा और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दी और अच्छा प्रबंध किया गया। राजस्थान में आगे भी लोगों का इसी तरह ध्यान रखा जाएगा। हालांकि कोरोना से जंग में तमाम लोगों ने सहयोग दिया और कहीं कोई कमी नहीं रखी। इस अवसर पर गहलोत ने सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाकर उनका लोगों को लाभ दिलाने का भी अपील की। उन्होंने जाटव छात्रावास और सामुदायिक भवन के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में वीसी के जरिए जुड़े मंत्री सुभाष गर्ग ने भी सीएम गहलोत के किए गए काम की तारीफ की। साथ ही समाज में भामाशाह से 5 लाख रुपए जाटव छात्रावास में दिए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में मौजूद मंत्री भजनलाल जाटव ने भी सीएम गहलोत का आभार जताया। इस कार्यक्रम में विधायक बरोसीलाल जाटव, विधायक गंगा देवी, विधायक रामकेश मीणा भी मौजूद रहे। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर चारण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कोटा ग्रामीण पुलिस बेड़ी की तरफ से हुआ अहम नवाचार का ऐलान। अब कोटा ग्रामीण के महिला पुलिस थाने में तैनात होंगी महिला पुलिसकर्मी। थाने में एसएचओ से लेकर के सभी 1.5 दर्जन का स्टाफ केवल महिला पुलिसकर्मियों का होगा। एसपी शरद चौधरी ने थाने का दौरा करने के बाद इस बात का ऐलान कर दिया और साथ में ये घोषणा भी कर दी कि कल से ही थाना पूरी तरह से महिला पुलिसकर्मियों के हवाले होगा। इस नवाचार का मकसद महिला अधिकारिता को प्रोत्साहन देने के साथ ही साथ बहन बेटियों तक त्वरित और संवेदनशीलता के साथ इंसाफ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ऐसा ही एक प्रयोग पहले जयपुर में गांधीनगर स्टेशन को लेकर किया गया था, लेकिन हाल के दिनों में तेलंगाना की 2 पुलिस थाने पूरी तरह से पिंक पुलिस स्टेशन बताए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से महिला पुलिसकर्मियों की तरफ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि महिला दिवस के मौके पर कोटा ग्रामीण पुलिस बेड़े की तरफ से किया गया यह अहम नवाचार कितना टिकाऊ और साथ में कितना कामयाब परिणाम देने वाला साबित होता है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहाँ पर कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री के नाते डॉक्टर बीडी कल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि लोक नाट्य की विलुप्त होती कलाओं का संरक्षण हो। उनका कहना था कि रम्मत भी ऐसा एक लोक नाट्य है जो बहुत प्रसिद्ध है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के साथ बीकानेर में 12, 13 और 14 मार्च को रम्मत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति विनोद कुमार सिंह भी मंत्री के साथ रहे। कल्ला ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में कहा कि उनकी मंशा है कि बीकानेर में आर्ट एंड लिटरेचर को लेकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों जिसमें ख्याति नाम कलाकार शिरकत करें। वहीं एक पॉलिटिकल सवाल के जवाब में डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि बजट के बाद विपक्ष भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर यही कह रहा है कि ये बजट चुनावी बजट है, जो ये बताता है कि बजट की आलोचना के लिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है। उपचुनावों को लेकर डॉक्टर बीडी कल्ला का कहना था कि विकास के मुद्दे पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की सरकार स्थिर और मजबूत है, इसलिए जनता निश्चित तौर पर चारों उपचुनावों में कांग्रेस के साथ ही जाएगी। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौर। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी एक बार फिर से विश्व पटल पर छाई रहेगी। जी हाँ, 21 से 24 मार्च तक जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। जिस तरीके से आयोजक सोमेंद्र हर्ष और अंशु हर्ष ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक विश्व की कई ऐसी फिल्में यहाँ पर दिखाई जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। यही नहीं, राजस्थान का जो संगीत है, संस्कृति है, उसके पुट को ध्यान में रखा जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस है, लिहाजा उसके रंग और संस्कृति की झलक भी मिल सकती है। कई तरह के टॉक शो होंगे जिसमें राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर भी टॉक शो आयोजित किया जाएगा। तो वहीं भारतीय समाज में फिल्म और सिनेमा का क्या महत्व है, किस तरीके से वो शिक्षा दे सकते हैं, उसके अलावा छोटी छोटी फिल्में 5 फिल्म से लेकर 1.5 घंटे तक की अलग अलग फिल्मों का जो उसके अंदर समावेश किया गया है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में इसका समापन होगा, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से फिल्म अभिनेता अनिल कपूर से लेकर के माधुरी दीक्षित और
पद्मिनी कोल्हापुर से लेकर के जाने माने निर्माता निर्देशक राहुल रवेल को इसमें आमंत्रित किया गया। देश और विदेश के जाने माने फिल्मकार इसके अंदर शामिल होंगे और कहीं ना कहीं 21 से 24 मार्च तक जब ये फिल्म फेस्टिवल परवान चलेगा तो जब टॉक शो के अंदर कई विषयों पर मंथन भी होगा। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा में आज भाजपा की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया और अवसर था डॉक्टर सतीश पुनिया प्रदेशाध्यक्ष का बांसवाड़ा दौरा। और यह शक्ति प्रदर्शन कल भी जारी रहेगा क्योंकि कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन है और उनके समर्थक कल शक्ति प्रदर्शन करेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया का बांसवाड़ा पहुंचने का कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे के करीब था, पर वे बांसवाड़ा शाम 5:30 बजे पहुंचे और जैसे ही वे माहीडैम चौराहे पर पहुंचे, यहां भाजपा के ST/SC मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मेड़ा के नेतृत्व में यहां पर स्वागत सम्मान कार्यक्रम किया गया। यहां पर उन्हें तीर कमान भेंट किए गए, फूल मालाओं से लाद दिया गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते ही भाजपा के युवा मोर्चा की ओर से उन्हें 11 किलो फूलों की माला पहनाई और उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इसके बाद वो जैसे ही मोहन कॉलोनी चौराहे पर पहुंचे, वहां पर कतार में खड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सम्मान किया और लगभग 6 बजे वे पार्टी कार्यालय पहुंचे। पहले उनका पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करने के साथ ही पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ पदाधिकारियों की मीटिंग लेने का भी था, पर वह कार्यक्रम नहीं हो सका क्योंकि वे लगातार लेट होते जा रहे थे। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई और वे सीधे यहां से माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दर्शन के लिए चले गए। वहां उन्होंने दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने वहां पर हवन में शामिल हुए। इस दौरान बताते चले, कुशलगढ़ के पूर्व विधायक भीमाभाई डामोर हों या फिर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, घाटोल विधायक हरेंद्र निनामा, सभी ने अपने अपने तय पॉइंट पर उनका स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक भवानी जोशी, पूर्व मंत्री व विधायक जीतमल खांट के साथ ही तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। हालांकि डॉक्टर सतीश पुनिया की कार में जगह मिली, उनमें 2 ही नेता थे, एक पूर्व मंत्री भवानी जोशी और वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया भले ही 4 घंटे देरी से पहुंचे, पर भाजपा कार्यकर्ताओं में कहीं पर भी इसका लेस मात्र भी चिंतन नजर नहीं आया। सभी ने जोश और खरोश के साथ स्वागत और सम्मान किया। बांसवाड़ा की सीमा से शुरू हुआ स्वागत का दौर देर रात तक लगातार जिले की सीमा में जारी था। यहाँ इस बात को एक बात और है जहाँ इसे एक शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कल वसुंधरा राजे का जन्मदिन है और घाटोल क्षेत्र में वहाँ के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है, दावा यह है कि उस कार्यक्रम में भी 3000 के आसपास कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। ऐसे में अनुमान लगा सकते हैं भाजपा ने आज डॉक्टर सतीश पुनिया के लिए शक्ति प्रदर्शन किया तो कल बीजेपी के तमाम नेता और पदाधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थक कल घाटोल में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अब देखना यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो हकीकत में कितने बदलते हैं, क्योंकि आज जो वादे किए गए थे वो हकीकत में दिखाई भी दिए, क्योंकि जहां पर भी पुनिया का काफिला पहुंचा वहां पर लोगों की भीड़ ही भीड़ थी। जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव हों या फिर वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम जैन। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा 1 दिवसीय अजमेर दौरे पर रहे। केकड़ी और सरवाड़ की नगर पालिकाओं की पहली बोर्ड मीटिंग में हुए शामिल, वहीं कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज 1 दिवसीय अजमेर दौरे पर रहे और केकड़ी और सरवाड़ नगर पालिका की पहली बोर्ड की बैठक में शामिल भी हुए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास के काम किए हैं और केकड़ी और सरवाड़ में विकास पर जोर दिया है। वहीं साथ ही केकड़ी और सरवाड़ के शहरी क्षेत्रों पर भी विकास का किया जाएगा और विकास के कामों को जोर दिया जाएगा। वहीं चुनावों से पूर्व जो भी वादे किए गए थे उसको हमने पूरा किया है। कोरोना को लेकर मंत्री शर्मा ने कहा कि वैक्सीन डोज लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि सभी लोगों को अब भी इससे पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही आपको फिर बीमार कर सकती है, इसलिए राज्य सरकार व चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार हर इंसान को कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच को मुख्य माना है, इसलिए यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही प्रदेश में प्रवेश मिल सकेगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों से इस कार्य में लोगों से सावधानी रखने व सरकार का सहयोग करने की अपील भी की है। वहीं उपचुनाव को लेकर मंत्री शर्मा ने कहा कि चारों उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी और मंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि भाजपा केवल सरकार के कार्यों की आलोचना करती है, लेकिन इसका जवाब जनता खुद दे देगी।
वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का सरवाड़ में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर किया जोरदार स्वागत। रथ में बैठाल के चिकित्सा विभाग से लेकर के सरवाड़ नगर पालिका तक निकाली गई रैली। वहीं कार्यकर्ताओं ने बोर्ड मीटिंग में कई सवालों को उठा करके रघु शर्मा से कहा कि जल्द से जल्द उनकी निवारण होने चाहिए। वहीं रघु शर्मा ने भी सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर के निवारण की बात कही। वहीं भाजपा पर भी तंज कसते हुए उन्होंने काफ़ी चुटकियाँ भी ली।